वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जेनकिंस में आप अपनी फर्स्ट जॉब क्रिएट कर सकते हो। जेनकिंस में जॉब्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जेनकिंस में वर्क स्पेस और बिल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेनकिंस में जॉब का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जेनकिंस जॉब एक ऐसा टास्क होता है जो जेनकिंस परफॉर्म करता है, जैसे कि कोड बिल्ड करना, टेस्ट करना या स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना। ये सारे काम बेसिकली हम ऑटोमेट करवाना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं विच इज जेनकिंस। लेकिन उन टास्क को डिफाइन कहाँ पे करते हैं, वो हम जेनकिंस की जॉब में डिफाइन करते हैं। कि लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि जब भी गिटहब पे कोड पुश हो तो आपने क्या करना है, मेरी एप्लीकेशन में उस कोड को डिप्लॉय कर देना है। ठीक है, यानी कि उस चेंजेस को बेसिकली डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना है। तो इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए मैं जेनकिंस का तो यूज करूंगा, लेकिन ये जो मैं स्टेप्स डिफाइन करूंगा कि जो कोड बेसिकली आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली आपने डिप्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाना है, वो चीज बेसिकली मैं जेनकिंस जॉब्स के अंदर डिफाइन करता हूं। वो स्टेप्स बेसिकली जेनकिंस जॉब के अंदर मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई हम जेनकिंस में जॉब्स क्यों बनाते हैं। तो भाई जेनकिंस में जॉब हम बनाते ही इसलिए कि आपने काम क्या करना है, आपने कोड को बिल्ड करना है, आपने टेस्ट रन करना है, आपने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, क्या चीज ऑटोमेट करनी है, वो चीज हम डिफाइन ही कहां पे करते हैं, जेनकिंस की जॉब में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जेनकिंस जॉब का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेनकिंस में वर्क स्पेस और बिल्ड हिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो हर जेनकिंस जॉब का एक अपना वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस का मतलब होता है कि सिस्टम में एक फोल्डर होता है जहां पर फाइल्स आपकी टेम्पोररी स्टोर होती हैं। इसी फोल्डर में कोड, बिल्ड फाइल्स या टेम्पोररी डेटा स्टोर होता है। यानी कि वर्क स्पेस बेसिकली आपकी जॉब के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी सारी टेम्पोररी फाइल्स, फोल्डर्स को बेसिकली स्टोर करवाया जाता है। आपका जो भी कोड होता है, बिल्ड फाइल्स होती हैं, टेम्पोररी डेटा होता है, वो सारी चीजें बेसिकली आपकी जॉब से रिलेटेड एक जगह पर मेंटेन की जा रही होती है, एक जगह पर स्टोर की जा रही होती है, और उस जगह को बेसिकली हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया वर्क स्पेस का कि भाई वर्क स्पेस कहां पर होता है, आपकी जॉब के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपके टेम्पररी फाइल्स, फोल्डर्स, कोड, बिल्ड फाइल्स, टेम्पररी डेटा, वो सारी चीजें बेसिकली आपको वर्क स्पेस में मिलती हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिल्ड हिस्ट्री की, तो बिल्ड हिस्ट्री में आपको सब पास्ट बिल्ड्स मिलेंगे। यानी कि जो बिल्ड्स आपके सक्सेसफुली हुए होंगे आपकी जॉब के, कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जो सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हो सकेंगी, वो सारी बिल्ड हिस्ट्री आपको सारी वहां पर मिलेंगी। किसी भी बिल्ड पे क्लिक करोगे तो उसका जो कंसोल आउटपुट और डिटेल्स होगी वो भी आप सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जेनकिंस के कुछ ऑप्शंस हैं जिसको अभी हम इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर आकर एक जेनकिंस की जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहने वाली है हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, हम जेनकिंस को थोड़ा सा ऑटोमेट करवाएंगे, गिटहब रिपोजिटरी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से करने वाले हैं। बट थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए जेनकिंस का, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे जेनकिंस की कोई भी जॉब क्रिएट करनी है। तो जॉब कैसे क्रिएट करते हैं, आपने सिंपल आना है यहाँ पे न्यू आइटम पे, यहाँ पर आकर आपने अपनी जॉब का नाम बताना है। जैसे लेट सपोज मैंने अपनी जॉब का नाम यहाँ पे रख लिया हेलो वर्ल्ड रख लिया, ठीक है, या हेलो जेनकिंस रख लिया, कोई भी आपने यहाँ पे नाम रख लिया। उसके बाद आपने अपनी जॉब की टाइप बतानी होती है। हम यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। ये सबसे बिगिनर फ्रेंडली होता है, सबसे ईजी होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती हैं। बट आगे आने वाली वीडियोस में हम पाइपलाइन को भी डिस्कस करेंगे, हम मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे, हम फोल्डर प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। मल्टी ब्रांच, पाइपलाइन, ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर, सब कुछ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो सबसे बिगिनर फ्रेंडली होता है, जो सबसे कम ऑप्शंस के साथ होता है, जो सबसे इजीली क्रिएट हो जाता है, वो होता है फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरी जॉब तो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब इस जॉब के अंदर काम क्या करवाना है, जैसे लेट सपोज मैं इसको गिटहब रिपोजिटरी से इंटीग्रेट करवाना चाहता हूँ, या लेट सपोज मैं किसी भी चीज को बेसिकली ऑटोमेट करवाना चाहता हूँ, तो वो काम हम अपनी जॉब के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ पे कोई गेट वगैरह यूज नहीं कर रहे, ये सारी चीजें नन रहेंगी। हम ट्रिगर्स
ट्रिगर्स का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। ट्रिगर्स बेसिकली क्या होते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ लो। हमारे पास होते हैं कुछ मैनुअल ट्रिगर्स और कुछ होते हैं ऑटोमेटिक ट्रिगर्स। मैनुअल ट्रिगर्स क्या होते हैं कि जब मेरी जॉब बन जाएगी तो मैं यहाँ पर आकर खुद से क्या करूंगा, अपनी जॉब को एग्जीक्यूट करूंगा। ये होता है मैनुअल ट्रिगर कि आपको बिल्ड नाउ के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपकी जॉब क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, तभी वो काम ऑटोमेट हो सकेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होती हैं, कुछ ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होती हैं। जैसे लेट सपोज मैं स्केड्यूल बेस्ड चेक लगाना चाहता हूं, या मैं बिल्ड पीरियोडिकली का यूज करना चाहता हूं जिसमें हम क्रॉन जॉब्स बता सकते हैं, या फिर मैं गिटहब वेब हुक ट्रिगर का यूज करना चाहता हूं जो बेसिकली ऑटो बिल्ड पर आपके कोड को पुश करवा देगा। इस तरीके की चीजें अगर यूज करना चाहते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं कि आपकी जॉब एग्जीक्यूट कब होनी है। कुछ ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं और कुछ मैनुअल ट्रिगर्स होते हैं। मैनुअल ट्रिगर्स आपको बिल्ड नाउ के बटन पर आकर क्लिक करोगे तभी आपकी जॉब एग्जीक्यूट होगी, और कुछ हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं जिसमें हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम आएंगे सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड, क्योंकि मैं एक विंडोज की कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो कमांड क्या होती है, बेसिकली अगर आपने कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, एको का यूज करते हो। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा हेलो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है हेलो, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्ल्ड फ्रॉम जेनकिंस। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिख लिया है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको सेव कर लूंगा। ये मेरी जॉब क्रिएट हो चुकी है और ये मेरी जॉब बेसिकली यहाँ पर बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस जॉब को एग्जीक्यूट करूंगा। अब खुद से एग्जीक्यूट करना है, कोई ऑटोमेटिक ट्रिगर नहीं है, खुद से एग्जीक्यूट करना है। इसका मतलब है मैनुअल ट्रिगर का यूज करने वाला हूं। और मैनुअल ट्रिगर कैसे होता है, ये जो बिल्ड नाउ का बटन है आप इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड स्केड्यूल, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ग्रीन चेक दिख रहा है, इसका मतलब है सक्सेस। मैं जैसे ही इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तब आपके पास इस बिल्ड की क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि कितना टाइम लगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिखेगा एक कंसोल आउटपुट कि ये जो स्टेप्स बेसिकली एग्जीक्यूट हुए हैं इसका कंसोल में क्या आउटपुट आया। अगर मैं कंसोल में आता हूं तो देखो आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिल चुका है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जेनकिंस। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपनी फर्स्ट जॉब को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने मैनुअल ट्रिगर और ऑटोमेटिक ट्रिगर्स का भी कॉन्सेप्ट देख लिया है, बट ऑटोमेटिक ट्रिगर्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे इसने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, जो कमांड मैंने रन करने के लिए बोली थी इसने वो कमांड ऑटोमेटिकली रन करके आपको आउटपुट भी यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो इस टास्क को बेसिकली आपने क्या करा है, ऑटोमेट करा है। ऑब्वियसली ये बहुत एक बच्चों वाली एग्जाम्पल है और इस तरीके की चीजें हम करते नहीं है, बट आगे आने वाली वीडियोस में, स्पेशली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम गिटहब रिपोजिटरी को इंटीग्रेट करवा के जब काम करेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो से आपको एक बिगिनर फ्रेंडली आइडिया जरूर मिल चुका है कि जेनकिंस में जॉब्स क्या होती हैं, जॉब्स हम क्यों क्रिएट करते हैं, किस तरह से जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रिगर क्या होता है, मैनुअल ट्रिगर क्या होता है, वर्क स्पेसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाऊं भी, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मेरी जॉब है, जॉब पे आकर आप देख सकते हो ये रहा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में देखो इसके अंदर हमने कोई और फाइल्स या डायरेक्टरीज अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर जब हम यहाँ पर काम कर रहे होंगे, जब इसके अंदर टेम्पोररी डेटा आएगा, फाइल्स आएंगी, फोल्डर्स आएंगे, तब आप देखोगे यहाँ पे वर्क स्पेस में आपको सारी चीजें दिख रही होंगी कि भाई ये फोल्डर्स आपके पास हैं, ये फाइल्स आपके पास हैं, जहाँ पे आपका कोड है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे आकर आप देख सकते हो बिल्ड हिस्ट्री का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख चुका है, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर आपको आपकी सारी बिल्ड्स की बेसिकली हिस्ट्री दिख रही होती है कि कौन सी बिल्ड आपने एग्जीक्यूट की थी, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई थी या नहीं हुई थी, कितना टाइम लगा था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम जेनकिंस में अपनी फर्स्ट जॉब क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ट्रिगर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने वर्क स्पेसेस और बिल्ड हिस्ट्री को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।